अस्सलाम वालेकुम। वेरिकोसील के बारे में हमने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि वेरिकोसील क्या होता है। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेरिकोसील में मुब्तला हैं और वेरिकोसील के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हैं। आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम कल बात करेंगे वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में, कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं, आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए। वेरिकोसील अगर आपको डायग्नोज हो गया है तो आपको इसके लिए क्या बेहतर कदम उठाने चाहिए, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वेरिकोसील बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है कि जिसका रिकरेंस रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि वेरिकोसील अगर आप एक मरतबा किसी भी तरीके से अगर क्योर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली क्योर हो जाए। वैसे तो ये किसी भी बीमारी के साथ हो सकता है, टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, अगर आपको एक मरतबा हुआ तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो दोबारा नहीं होगा, ये भी हो सकते हैं। लेकिन इनका रिकरेंस रेट जो होता है वो उतना हाई नहीं होता है जितना कि वेरिकोसील का होता है। भाई वो टाइफाइड है, डेंगू, मलेरिया है, इनके वायरसेस जो हैं दोबारा से अगर किसी तरीके से आप इन्फेक्टेड होंगे तब होगा ना वो, लेकिन वेरिकोसील का ऐसा नहीं है। वेरिकोसील वक्त के बढ़ने के साथ साथ वो आपको फिर से हो सकता है, चाहे वो आपने उसकी सर्जरी कराई हो, चाहे आपने उसको किसी तरीके से नेचुरली क्योर किया हो। तो असल चीज़ क्या है कि वेरिकोसील होने से आपको क्या परेशानी होती है, इसके ऊपर इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है। वेरिकोसील के होने से जनरली लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत मरतबा वेरिकोसील सिम्टमेटिक होता है, बहुत ही माइल्ड से सिम्टम आते हैं कुछ लोगों को, और ज़्यादातर वेरिकोसील जो हम देखते हैं वो एसिम्टमेटिक होता है, मतलब उसकी अलामात जो होती हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखते नहीं हैं। लोगों को वेरिकोसील हो जाने से कोई परेशानी नहीं होती है। तो अब अगर वेरिकोसील के होने से कोई परेशानी होती ही नहीं है तो फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके इलाज के लिए और इतनी ज़्यादा बहस क्यों करनी? असल चीज़ क्या है, क्यों करनी, समझने की कोशिश करिए। वेरिकोसील के सिम्टम्स तो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इसका एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत सीवियर होता है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या? मेल इनफर्टिलिटी। मेल, जिन लोगों को वेरिकोसील होता है उन लोगों को मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, और ये बहुत कॉमन है, ऐसा होना बहुत कॉमन है, और बहुत ज़्यादा लोगों को ये वेरिकोसील के होने की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। अब जिन लोगों को इनफर्टिलिटी होती है और उनको वेरिकोसील होता है तो सिंपल सा सीधा सा फंडा ये होता है कि लोग उनको बताते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली होने लगेगा। अब सर्जरी आपने करा भी ली, अब जाहिर सी बात है सर्जरी आपने करा ली तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि सर्जरी कराते ही फ़ौरन स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल हो जाएगा, या सीमेन एनालिसिस में जो इश्यूज़ हो रहे थे आपके वो सारे इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाएंगे वेरिकोसील की सर्जरी कराने से ही। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, उसके बाद वो नॉर्मल होंगे। और इस बीच जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसी बीच बहुत मरतबा ऐसा हो जाता है कि वेरिकोसील फिर से आपके अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये वही होता है कि जहाँ से चलते हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं फिर से। एक तरह से इसको कहते हैं दौर लाजिम आता है, या ये कहते हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आपने सर्जरी भी करा ली और सर्जरी कराने के बाद फिर से वही कंडीशन हो गई है। सर्जरी, मॉडर्न साइंस में सर्जरी के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है इसको रिजॉल्व करने के लिए। वेरिकोसील अगर आपको हो गया है देन ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है। सर्जरी, ये अलग बात है कि कई डिफरेंट मेथड्स हैं सर्जरी के, कि जिस तरीके से आप सर्जरी करा सकते हैं। एक तो ओपन सर्जरी कर सकते हैं। ओपन सर्जरी में आप समझते ही हैं, पूरा ओपन कट लगता है, काट करके फिर अंदर देखा जाता है, जो वेन्स होती हैं उनको रिमूव किया जाता है। ओपन सर्जरी का ये प्रोसेस होता है। दूसरा ये कि आप लेप्रोस्कोपिक या फिर माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं इसको, लेप्रो जो करते हैं है ना, वो आप करा सकते हो, उसमें बहुत ही माइनर सा कट लगता है। और तीसरा एक जो है इसको एम्बुलाइजेशन के थ्रू भी जो है क्योर, मतलब सर्जरी करा सकते हैं। एम्बुलाइजेशन, कैथेटराइजेशन के थ्रू होता है वो। तो ये 2-3 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप सर्जरी करा सकते हैं। जाहिर सी बात है आजकल ओपन सर्जरी लोग कराना कम पसंद करते हैं, या तो आप माइक्रोस्कोपिक करा सकते हो जिसको लेप्रोस्कोपिक के नाम से जानते हैं, या कैथेटराइजेशन के थ्रू, है ना, कैथेटर के थ्रू आप करा सकते हो जिसको एम्बुलाइजेशन बोलते हैं। ये सर्जरी करा सकते हो, और वेरिकोसील जो है इसके कराने के बाद वेरिकोसील आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन इसके जो रिकरेंस रेट हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी वजह से आपको फिर से वेरिकोसील बहुत ही जल्द होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको वेरिकोसील है और उसकी वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी है, मतलब स्पर्म काउंट कम आ रहा है, या मोटिलिटी का इशू है, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या वेरिकोसील की वजह से आपके अंदर
टेस्टिकुलर एट्रॉफी बहुत मरतबा हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जिस तरीके से प्रॉपरली होना चाहिए आपके टेस्टिकुलर रीजन में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कभी कभी इम्पेयर्ड हो जाती है। उस वजह से आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं। या फिर इसी तरीके से बहुत सारे लोगों में वेरिकोसील की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील को क्योर करने के लिए फ़िलहाल आपको कोशिश तो ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि वेरिकोसील को क्योर करने के लिए आप परेशान हो, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वेरिकोसील के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आपको बचना है। इसके लिए कोशिश करनी है कि वेरिकोसील आपका जो है वो उसके ग्रेड्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएं, ग्रेड्स वेरिकोसील के कम हो जाएं और आपके अंदर जो वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। वेरिकोसील की वजह से आपके अंदर जो इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही है वो इनफर्टिलिटी आपकी ठीक हो जाए और वेरिकोसील जो है आपका वो रिजॉल्व हो जाए। इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश जो हमने बताया है इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है और इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक एक मेडिसिन हम जो यूज़ कराते हैं दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145। इसका इस्तेमाल करके आप वेरिकोसील को आसानी से क्योर कर सकते हैं। साथ में चूँकि ये बहुत मतबा आसाबी वीकनेसेस और जो वहाँ के वॉल्स होती हैं, जो नर्व होती हैं, जो पट्टे वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए साथ में हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेरिकोसील के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी आपके सीमेन एनालिसिस में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जो फाइंड आउट हो रहे हैं, या काउंट कम हो रहा है फॉर एग्जांपल, या फिर आपका मोटिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, या मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या सीमेन एनालिसिस में एग्लूटिनेशन प्रेजेंट आ रहा है, या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, उनका सेपरेटली आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाकी वेरिकोसील के लिए जो ये हमने 2 मेडिसिन बताई हैं आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ रिकवरी होगी। लेकिन शर्त ये है कि आप प्रिकॉशंस प्रॉपरली फॉलो करेंगे वेरिकोसील के लिए। कल की वीडियो में हमने बताया था, फिर भी रिपीट कर देते हैं आपको। लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, हैवी लिफ्टिंग, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वेरिकोसील को। वेरिकोसील के प्रिकॉशंस में हैवी लिफ्टिंग, भारी सामान नहीं उठाना है, लॉन्ग सिटिंग, ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है, पूरे दिन पता चला बैठे ही रहते हैं आप, या लॉन्ग स्टैंडिंग भी आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा टाइट अंडरवियर, एक ऐसा अंडरवियर, ऐसा सपोर्टर पहन कर रखिए जिससे आपके टेस्टिकल्स नीचे को हैंग नहीं होने पाएँ, लटकने ना पाएँ। स्क्रोटर जो आप सपोर्टर पहनने वाले हैं उस सपोर्टर के ऊपर टेस्टिकल्स आपके रखे रहें जब आप दौड़ें, चलें या भागें, है ना। ऐसी कंडीशन में ये करना है। बाकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वेरिकोसील को कंट्रोल करने के लिए, वो एक्सरसाइजेज का वीडियो भी हमारा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके जो एक्सरसाइजेज उसमें बताई गई हैं वो एक्सरसाइजेज भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप एक मतलब हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। हमारी जो प्रैक्टिस है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन की बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आसानी से आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। या अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, ये हमारी वेबसाइट sairahealthcare.com पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। इन दोनों मेडिसिन का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके इन मेडिसिन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इनके कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स, इनके डोजेज़, इनके जो है सारी चीज़ें, बेनिफिट्स वगैरह जो हैं ओवरऑल, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें तो आपको नहीं बताई हैं, तो वो वहाँ पर आप प्रॉपरली रीड कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट वगैरह भी आप वहाँ से देख सकते हैं और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।